विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 7 यानी प्रत्यावर्ती धारा वाला जो पार्ट है उसके सभी आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो। हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो 220 वोल्ट होता है। 220 5 एम्पेयर की धारा और आवृत्ति होती है उसकी 50 चक्कर प्रति सेकंड यानी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वहाँ पर मिलती है। बैटरी एवं सेल से प्राप्त दिष्ट धारा होती है यानी बैटरी और सेल से जो धारा प्राप्त होती है वो डीसी धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान से √2 गुना ज़्यादा होता है। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, जो इसका है हीट वाला इफेक्ट है वो ही दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं जिन्हें तप्त तार धारा मापी भी कहते हैं। दिष्ट धारा रासायनिक, ऊष्मीय एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव दर्शाती है। दिष्ट धारा रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तीनों प्रभाव दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा न तो विद्युत चुंबक बनाए जा सकते हैं और न ही बैटरी चार्ज कर सकते हैं, यानी एसी करंट से हम न तो विद्युत चुंबक बना सकते हैं और न ही बैटरी चार्ज कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान वो होता है 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। डीसी करंट की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा, अगर समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा हो और समान वोल्टेज की डीसी धारा हो, यानी समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा की माप चल कुंडल धारा मापी द्वारा नहीं की जा सकती है। प्रतिघात एवं प्रतिबाधा का मात्रक ओम है। प्रतिघात जो होता है आपका, जिसको हम x से व्यक्त करते हैं, और प्रतिबाधा जिसको हम z से व्यक्त करते हैं, इनका मात्रक ओम है। शुद्ध प्रतिरोध में धारा एवं विभव समान कला में होते हैं। शुद्ध प्रतिरोध में धारा एवं विभव यानी किसी परिपथ में हमने सिर्फ क्या लगाया, प्रतिरोध लगाया, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर धारा I, विभव V दोनों की कला में कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विभव से 90 डिग्री आगे होगा। फिर समझे इस बार पॉइंट को। शुद्ध धारितीय परिपथ में, शुद्ध धारितीय परिपथ में यानी सिर्फ धारिता लगी हुई है वहाँ पर, ऐसे में धारा विभव से 90 डिग्री आगे, यानी हम यदि उसका ग्राफ देखें तो ये धारा यहाँ और विभव यहाँ, तो ये 90 डिग्री धारा विभव से आगे होगी। शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विभव से 90 डिग्री आगे होती है। शुद्ध प्रेरकत्व कुंडली परिपथ में, यानी जिसमें सिर्फ कुंडली लगी हुई है L, वहाँ पर क्या होगा, धारा विभव से 90 डिग्री पीछे होगी। यानी यदि हम ग्राफ देखें तो ये अगर यहाँ धारा है तो यहाँ विभव है, तो ये 90 डिग्री पीछे होगी। मैं सिर्फ ग्राफ की 90 डिग्री की स्थिति बता रहा हूँ आपको, वास्तविक ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ स्थिति बता रहा हूँ यहाँ पर।
संधारित्र केवल AC को गुजरने देता है, यानी संधारित्र जो होता है वो AC करंट को गुजरने देता है। दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा जो है आपकी, उसके लिए धारिती प्रतिघात अनंत होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात शून्य होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात शून्य होता है। आदर्श संधारित्र या आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श संधारित्र हो या आदर्श प्रेरकत्व हो, उसका ओमीय प्रतिरोध 0 होता है। वाठीन धारा प्राप्त करने के लिए शुद्ध धारिता या शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ लेना होगा। वाठीन धारा के लिए शक्ति खर्च शून्य होता है। वाठीन धारा के लिए शक्ति का जो खर्च वो 0 होता है। चौक कुंडली में बहने वाली धारा वाठीन धारा कहलाती है। चौक कुंडली उच्च प्रेरकत्व एवं नगण्य प्रतिरोध की होती है, यानी चौक कुंडली जो हमने बनाई उसका प्रेरकत्व L कितना होगा, हाई होगा। उच्च प्रेरकत्व, नगण्य प्रतिरोध यानी उसका प्रतिरोध कितना होगा, नगण्य, 0 के करीब, लगभग 0 होना चाहिए। अनुनादी आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम एवं प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। अनुनादी आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम एवं प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य आधारित एक उपकरण है। ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे से एवं पटलित बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो नर्म लोहे से बनाई जाती है और उसको पटलित बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल AC के लिए कार्य करता है, DC के लिए कार्य नहीं करता है। भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान >1 होता है। ट्रांसफार्मर की खोज ऑटो ब्लेथी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। डायनमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। इसकी खोज माइकल फेराडे द्वारा की गई थी। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति संरक्षित रहती है। ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति नियत रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, राकेश पालीवाल सर ने ये आपके लिए भेजे थे। मैंने इनको शब्द देकर आपके लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहां से आप ऑनलाइन फ्री टेस्ट देकर इस ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं कि आपने आज के वीडियो से कितना सीखा। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आइए डिस्क्रिप्शन के साथ जुड़ें और अपना टेस्ट देखें। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।